हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम CS कुंदन है और मैं बाय प्रोफेशन एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं। तो जैसा कि बहुत सारे उद्यमियों को इस अच्छे समय का इंतजार था बहुत दिनों से कि फिर से जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है सरकार के द्वारा कब इसकी घोषणा की जाएगी। तो अब एक्चुअली ये जो इंतजार करने का समय था ये खत्म हो चुका है और हाल ही फिलहाल में नोटिफिकेशन आया था कि 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक फिर से एक बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो लाभुक मतलब इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली जब भी हम किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो पहलू आता है कि सर इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, हम इसमें क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे और इस योजना का लाभ हम लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और इस योजना में क्या लाभ हमको दिया जाएगा। तो जैसा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इसमें अप्लाई करने के लिए अगर हम पहली बार की बात करें यानी कि जो इससे पिछले साल यानी कि 2022 में जो एप्लीकेशन लिया गया था उसमें सारे एप्लीकेंट से करेंट अकाउंट नंबर और उसके साथ साथ GST भी मांगा गया था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभुकों को और बहुत सारे एप्लीकेंट को बहुत तकलीफ हुआ था, क्योंकि जिनका चयन नहीं हुआ था लाजमी है उन्हें बिना काम का GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा था और फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करना पड़ा होगा। तो इस बार कहीं ना कहीं सरकार को ये चीजें समझ में आई है ना, और उनको ये लगा कि नहीं, पिछली बार जो हमने GST रजिस्ट्रेशन मांगा, करेंट अकाउंट मांगा, ये एप्लीकेशन करते समय इन चीजों की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं। और इस बार इन्होंने जो अभी घोषणा किया है एप्लीकेशन के लिए, इसमें इन्होंने कहा है कि अब इस बार करेंट अकाउंट मैंडेटरी नहीं होगा और दूसरा है कि GST भी देना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन इन्होंने एक बात कहा है कि अगर लाभुक का चयन हो जाता है इस योजना के लिए तो जो पैसे सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे वो पैसा करेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो अच्छी बात है, कोई बात, अगर लाभुक का चयन इसमें हो जाता है तो उस समय हमें करेंट अकाउंट खुलवाने में कोई आपत्ति नहीं होगा। एक पार्टिकुलर टाइम रहेगा उसमें हम अपना करेंट अकाउंट खुलवा लेंगे और फिर पोर्टल पे जाकर के इन्होंने कहा है कि आप अपने करेंट अकाउंट को वहां पे अपडेट करेंगे और सरकार उसी करेंट अकाउंट में जो आपके फर्म के नाम से अकाउंट होगा उस अकाउंट में क्या करेगी, आपका जो भी पैसा मिलने वाला है वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इस योजना से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं कि इस योजना में अगर हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात है कि हमको हमारे पास दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। तो इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर हम देखें तो इसमें जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितने तक का लोन दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इस 10 लाख तक के लोन में से जो 10 लाख का लोन होगा इसमें से 50% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है। लिटरली अगर हम देखें तो बिहार आज भी जो कहीं ना कहीं अविकसित रहा है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तो एक बहुत बड़ा बूम हो सकता है अगर छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो 10 लाख में से क्या है, 50% सब्सिडी है। और तो 10 लाख में से लाजमी है जब 50% सब्सिडी मिल जाएगा तो हमें चुकाना कितना पड़ेगा? मात्र 5 लाख रुपए हमको चुकाने हैं। वो भी 5 लाख रुपए चुकाने के लिए सरकार ने आपको जो समय दिया है, बहुत ज्यादा समय दिया है, 7 इयर्स का टाइम दिया गया है। और सरकार ने कहा है कि आपको 84 यानी कि 84 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को चुकाना है। तो जब आप इस 5 लाख को 84 से डिवाइड करेंगे तो मोटा मोटी 6000 पर मंथ के हिसाब से लगभग आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको 1 रुपए भी ब्याज नहीं देना है। तो आप ऐसा समझिए कि आपके लिए लॉटरी जैसा है ना। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 5 लाख रुपए फ्री में मिल रहे हैं और 5 लाख जो आपको चुकाना भी है उस पर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये पहली बात थी अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरा बात है अति पिछड़ा वर्ग, है ना। जो अति पिछड़े श्रेणी में आते हैं जो लोग भी, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। इनको भी इस योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और 10 लाख में से 50 लाख तक का 10 लाख में से 5 लाख का लोन यानी कि 50% माफ हो जाएगा, सब्सिडी है वो। और उनको फिर से 84 किस्तों में 7 साल में क्या करना है, इन पैसे को चुकाना है। अति पिछड़ा श्रेणी के बाद अगर हम तीसरा श्रेणी देखते हैं तो महिला उद्यमी की श्रेणी है। अब महिला उद्यमी में इसमें अगर हम देखें तो इसमें सारे कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं, चाहे अति पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं, या जो जनरल कैटेगरी की भी इवन महिला उद्यमी है वो भी इसमें फॉल करेगी। अगेन इसके लिए सर क्या योजना में क्या लाभ है? अगेन इन्हें भी 10 लाख का लोन दिया जाएगा
10 लाख के लोन में इन्हें भी 50% सब्सिडी दिया जाएगा, और अगेन देयर इज नो इंटरेस्ट। यानी हम इस तीनों स्कीम में देखें तो तीनों स्कीम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। इन तीनों के तीनों लोगों के लिए ये स्कीम एक जैसा है। किनके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए और महिला उद्यमी के लिए। क्योंकि आप ऐसे भी देखेंगे कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं महिला को हर क्षेत्र में इंपावर करती है, चाहे वो जितनी वैकेंसी की मैं बात करूं, तो इस उद्यमी योजना में भी सरकार ने महिलाओं के लिए स्थान रखा है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तीनों कैटेगरी में 1% भी इंटरेस्ट आपको नहीं चुकाना है, और जो 5 लाख रुपए है आउट ऑफ 10 लाख, इस 5 लाख को ही आपको चुकाना है, और वो भी 7 सालों में चुकाना है। 84 इक्वल किस्त में आपको चुकाना है, जो कि मोटा मोटी आप देखेंगे तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 6000 के आसपास आपको पर मंथ देना पड़ेगा। चौथी जो श्रेणी है, ठीक है, युवा उद्यमी योजना है ना, इसमें हम अगर बात करें तो इसमें अनारक्षित वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है। चूंकि ऑलरेडी हम अति पिछड़ा बाकी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो अनारक्षित श्रेणी है युवा उद्यमी योजना, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा बस एक चेंजेस है। अगर हम देखें तो इन्हें भी 10 लाख का लोन दिया जाए, 10 लाख का लोन दिया जाएगा। अगेन 5 लाख की सब्सिडी इन्हें भी है, तो बचे कितने? 5 लाख रुपए इनको चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस योजना में यानी कि युवा उद्यमी योजना में क्या है, युवा उद्यमी योजना के लोगों को 1% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 1% क्या? 1% है ना, आपको पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगेन मैं आपसे पूछूं कि 1% इंटरेस्ट पे पैसा कहां मिलता है? तो अगेन ये नाम के लिए इंटरेस्ट है ना, बट अगेन अगर हम देखें तो ये भी पैसा अगर आप देखें तो ये विदाउट एनी नॉमिनल कॉस्ट है। किसी भी बैंक से आप लोन लेने जाएंगे 8%, 9%, 10% से कम में लोन हमें नहीं मिलता है। तो सरकार इस योजना में युवा उद्यमी के लिए 1%, वो भी 50% पे, यानी कि जो 5 लाख है उस पर आपको 1% इंटरेस्ट के साथ पैसे चुकाने हैं। अगेन कितने दिनों में सर चुकाना पड़ेगा? तो 84 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 7 साल में आपको ये पैसा चुकाना है। तो मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग हैं जिनका एज 18 साल से लेकर के 50 साल तक है, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो बिहार का नागरिक होना चाहिए, यानी यहाँ पे डोमिसाइल लागू होता है कि बिहार का वो वासी होना चाहिए, वो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, और उसके बाद उसकी जो एज है 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा है कि वो किसी दूसरे व्यवसाय में ऑलरेडी शामिल नहीं होना चाहिए, या वो किसी नौकरी वगैरह में नहीं होना चाहिए। यानी ये जो योजना है कहीं ना कहीं उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए है, और वैसे लोगों को रोजगार देने के लिए है जो अभी बेरोजगार है। और सरकार इस योजना के माध्यम से 8000 लाभुकों को लाभ देने वाली है। पिछले साल भी है ना, पिछले साल भी सरकार ने इस योजना का लाभ बहुत सारे लोगों को दिया, और इस बार भी ये योजना का लाभ 8000 लोगों को दिया जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि सरकार के ऊपर बर्डन कितना पड़ने वाला है। 8000 लोगों के लिए 5 लाख रुपए ये सब्सिडी देंगे, तो जब आप 8000 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार पे बोझ कितना पड़ने वाला है। तो कहने का ये मतलब है, हमने आपको ये बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारा एज 18 साल से 50 साल के बीच में होना चाहिए, हमारा कोई एग्जिस्टिंग व्यवसाय या बिजनेस नहीं होना चाहिए, हम किसी जॉब में नहीं होने चाहिए, हम बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि जो लोग बिहार के अस्थायी निवासी है वहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम शैक्षणिक बात करें कि पढ़ाई लिखाई क्या होना चाहिए, तो कम से कम इंटरमीडिएट पास करना जरूरी है। जो लोग 12वीं पास होंगे, इंटरमीडिएट पास होंगे, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक और बात है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि 10वीं पास करने के बाद ITI किए होंगे, राइट, और ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कुशल कामगार का एक प्रशिक्षण होता है। तो जो लोग मैट्रिक के बाद यानी कि 10वीं पास करने के बाद ITI किया है जिन्होंने, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर वो भले इंटरमीडिएट पास नहीं है, लेकिन वो 10वीं के साथ साथ अगर ITI उन्होंने किया है तो इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा। सर इसके अलावा क्या क्या लगेगा? तो ध्यान रखिए बात, अगर आप अनुसूचित जाति है, जनजाति है, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है ना, ये देना पड़ेगा। अगर आप अति पिछड़ा श्रेणी से आते हैं, अगेन आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें महिला उद्यमी है, ठीक है, तो उनके लिए जनरल पेपर चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो सब लोगों को देना पड़ेगा। उसके अलावा क्या चाहिए? आधार, पैन की कॉपी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एक फोटोग्राफ,
तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आपके फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड है। मैं अगेन आपको समराइज कर देता हूं। आपका एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति में बिलोंग करते हैं, अति पिछड़ा श्रेणी में बिलोंग करते हैं, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय यानी कि आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र ये होना जरूरी है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद आपके 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ चाहिए। और अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का क्या चाहिए? सेविंग अकाउंट नंबर का डिटेल चाहिए और सेविंग अकाउंट होना जरूरी, कम से कम एक अकाउंट आपको होना चाहिए और उस अकाउंट का डिटेल भी इस एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया आपको कि पिछली बार जब ये एप्लीकेशन हुआ था तो उस समय करंट अकाउंट देना मैंडेटरी था, लेकिन करंट अकाउंट एक आम नागरिक को जरूरी नहीं होता है। इसलिए इस बार मिनिस्ट्री को, इस बार कहीं ना कहीं बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ये चीजें समझ में आया है कि कहीं ना कहीं एप्लीकेंट बहुत सारे होते हैं और अगर हम करंट अकाउंट सबसे खुलवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये न्यायप्रद नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बार ये कहा कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसी का आप डिटेल फिलहाल दे दो, बचत खाता जिसे हम बोलते हैं उसका डिटेल आप दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस योजना में, जब आप लाभुक बनेंगे, देन जब आपके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे आपके अकाउंट में, दैट टाइम आपका करंट अकाउंट होना जरूरी होगा और उस समय जब आप करंट अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो फर्दर आप पोर्टल पे अपलोड इसको कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत अगर हम लास्ट टाइम यानी कि 2022 की मैं बात करूं कि सिलेक्शन कैसे हुआ था, ये तो एप्लीकेशन की बात हुआ। लाजमी है, मैं अगर 8,000 की बात कर रहा हूं तो इसमें 8 लाख भी एप्लीकेंट आ सकते हैं, 10 लाख भी आ सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया की मैं अगर पिछली बार की बात करूं तो पिछले बार जो सिलेक्शन हुआ था लॉटरी के माध्यम से हुआ था। दूसरी एक और बात है कि अगर हम जिलावार देखें, यानी कि हम जिला के हिसाब से देखें तो हर जिला की जनसंख्या अलग है, हर जिला का क्षेत्रफल अलग है। तो उस हिसाब से जो जिला उद्योग केंद्र होता है वो अपना क्या होता है, उन्होंने अपना डिसाइड किया है कि जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे वहां कितने सीट अलॉटेड होंगे। तो जिस जिला का जिलावार जो उद्यमियों की संख्या होगी वहां से उतने लोग इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। और पूरे बिहार से कितने लोग सिलेक्ट होंगे? तो पूरे बिहार से 8,000 लाभुकों को सिलेक्ट किया जाएगा। कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, अगेन इस पे अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम चूंकि लॉटरी के माध्यम से किया गया था तो हमें मान के चलते हैं कि इस बार भी लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। चूंकि इसलिए लॉटरी के माध्यम से किया गया था क्योंकि 8,000 जो संख्या है कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जब ज्यादा होंगे तो सरकार के पास एक चैलेंज हो जाएगा कि हम इतने लोगों को कैसे इंटरव्यू ले, कैसे करके ले। तो लास्ट टाइम इसका जो स्क्रीनिंग हुआ था वो पूरा का पूरा लॉटरी सिस्टम के आधार पे किया गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर स्टिल इससे संबंधित अगर आपको कोई अगर क्वेरी हो, अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर इस योजना के लाभ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आप एनी टाइम हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको जवाब दूं और आपके क्वेरी को मैं रिजॉल्व भी करूं। दूसरी चीज, मैं एक बात और आपको जाते जाते मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं उनको बिहार सरकार अलग से ट्रेनिंग देती है। उस ट्रेनिंग पे भी बिहार सरकार एक एप्लीकेंट के लिए 25,000 रुपए खर्चा करती है और स्किल डेवलपमेंट करके, ताकि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं आप अपने काम के क्षेत्र में बेहतर करें, अच्छा करें, आप आगे बढ़े, इसलिए सरकार आपको ट्रेनिंग भी मुहैया कराती है। उसके बाद भी समय समय पे जब लगेगा सरकार को तो आपको ट्रेनिंग देकर के कुशल बनाने का काम सरकार करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।